हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि कल हमने सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था कि अल्केन की पहचान क्या है, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल हैलाइड। तो मैं इसके पहले आपको अल्केन, अल्किन, अल्काइन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग आज के लेक्चर में प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कॉमन नेम सिस्टम कैसे किया जाता है। कॉमन नेम सिस्टम में कैसे किया जाता है, एक छोटी सी टेक्निक से हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉमन नेम सिस्टम। तो नंबर 4 पे मैंने जब आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप हो गए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करके देता हूँ आपको, तो उससे हम कैसे बनाएंगे ग्रुप्स, इसमें हम ध्यान देंगे। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? अल्केन में से आपको एक हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ता है। तो जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर टेक्निक से समझ लेंगे कि सारे अल्काइल ग्रुप को कैसे बनाते हैं और बनाने के बाद सारी नोमेनक्लेचर कैसे बनेगी। तो इस लेक्चर में हम लोग सारे के सारे नोमेनक्लेचर बनाएंगे। तो अल्काइल ग्रुप कार्बनों की चेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? तो अल्केन में से जैसे मैं एक हाइड्रोजन माइनस करूँगा तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन से ग्रुप बोलेंगे? मिथाइल। क्लियर है? और ईथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? तो वैसे हम सारे आर बना लेंगे, जैसे कि पहला हमने बनाया मिथाइल, दूसरा हमने क्या बनाया? इथाइल। तीसरी ग्रुप बनाएंगे हम लोग CH3, CH2, CH2। कार्बन की चेन स्ट्रेट है और स्ट्रेट चेन होने के कारण, ठीक है, कॉमन नेम में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल n। और इस ग्रुप को 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या होगा? n प्रोपाइल। कौन से ग्रुप बोलेंगे इसको? n प्रोपाइल। क्लियर है? और सिंपल सी बात है, कार्बन की चेन अगर एक ब्रांच बीच में से गई, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन से ग्रुप बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो देखो, जहाँ से ब्रांच जा रही है, जैसे कि इस साइड से ब्रांच जा रही है और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दोनों ग्रुप जो है ना वो सिमिलर ग्रुप है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन से ग्रुप बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3। क्लियर है? तो देखो, यहाँ से ही ब्रांच गई है और आजू बाजू क्या है? सिमिलर है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो देखो, एक हमारे पास में अल्काइल रेडिकल का मतलब क्या होगा? अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया होगा। तो ये CH3 है, मिथाइल, C2H5 इथाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो और एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि CH3CH। यहाँ पर क्या होगा? CH2CH3। क्लियर है? तो देखो, यहाँ से ब्रांच गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम ग्रुप नहीं है, तो इम्बैलेंस है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा? सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? तो मेन इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से एक ब्रांच जा रही है, ठीक है, अगर सिमिलैरिटी है तो उसका मतलब वो होगा आइसो, और सिमिलैरिटी नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब क्वेश्चन है कि क्या सेकेंडरी आइसो हो सकता है क्या? तो ये जो कार्बन है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन ही बोलेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी कार्बन में से ब्रांच चले गई और सिमिलैरिटी मिल गई तो है तो सेकेंडरी, लेकिन उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम आइसो ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान है। फिर उसके बाद एक कार्बन होगा, उस एक कार्बन पे यहाँ पर क्या होगे? बहुत सारे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो एक कार्बन पे 3 कार्बन आ गए तो उसका मतलब ये टर्शरी कार्बन आ गई। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी। और 4 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। और में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। ठीक है, फिर अभी एक हमारे पास में नियो ग्रुप कैसे होगा ये हम देखेंगे।
तो जैसे कि एक कार्बन है, यहाँ से 2 ब्रांच जा रही है, एक कार्बन में से क्या जा रही है, 2 ब्रांच जा रही है। तो 2 ब्रांच अगर चली गई तो ये कार्बन जो है वो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे 1 2 3 4 कार्बन आ गए तो ये क्वाटरनरी बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नियो। और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 नियो, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें जो है ना कॉमन नेम में बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मैं विनाइल और अलाइल भी बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले CH3 ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। उसके बाद C2H5 ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। फिर उसके बाद CH3 CH2 सीधी चेन है कार्बन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर एक ब्रांच यहाँ पे चले गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन सी ग्रुप बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल ग्रुप। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन पे 3 कार्बन आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ पर देखो कि ये वाला अगर सिचुएशन बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। देखो सिमिलैरिटी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। तो मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर उसके बाद अगर इस ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली, ठीक है, नियो। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल। तो ये चीज़ें तो आपके लिए बिल्कुल कॉमन रहेगी, ठीक है। CH3 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। C2H5 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। उसके बाद हमारे पास में क्या आ गया, N प्रोपाइल। उसके बाद आइसोप्रोपाइल। उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद नियोपेंटाइल। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे मिथाइल, फिर उसके बाद इथाइल, उसके बाद N प्रोपाइल, उसके बाद यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? तो ये ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे नोमेनक्लेचर, इसलिए आपको R को पहले समझना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ समझिए, एक होगा विनाइल और एक होगा अलाइल। तो विनाइल और अलाइल क्या हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इस डबल बॉन्ड पर अगर डबल बॉन्ड पे अगर कोई यहाँ पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो डायरेक्ट टू द डबल बॉन्ड, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल। उसके बाद अलाइल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन और इथिलीन, ठीक है। और डबल बॉन्ड के बाजू में अभी हम लोग क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन में, ठीक है, दैट इज अल्फा कार्बन पे अगर कोई ग्रुप अटैच हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल। नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड जो भी कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बेसिक्स में रखते हुए हम सारे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दैट इज मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद नियोपेंटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको ये सारे आर समझ में आ गए होंगे तो ये तो आर तो पूरे के पूरे कॉमन होंगे। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमन नेम सिस्टम। सारे के सारे कॉमन नेम पढ़ेंगे और कॉमन नेम सिस्टम अभी हम शुरू करेंगे किसके, सबसे पहले हम लोग नंबर 4th फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अल्काइल हलाइड। तो इनके हम सबसे पहले अभी क्या देखते हैं, कॉमन नेम सिस्टम देखते हैं। अल्काइल हलाइड, इनके हम क्या देखेंगे, कॉमन नेम सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम कैसे करे जाते हैं ये पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अल्काइल मतलब क्या होगा, आर होगा। आर मतलब कार्बनों की चेन, जो मैंने अभी आपको बताई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप आएगा उसको बोलेंगे एक्स ग्रुप, ठीक है। एक्स ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, हलाइड ग्रुप बोलेंगे। कौन से ग्रुप बोलेंगे, हलाइड ग्रुप। तो हलाइड ग्रुप क्या हो सकती है, क्लोरीन। हलाइड ग्रुप क्या हो सकती है, ब्रोमीन। हलाइड ग्रुप क्या हो सकती है, आयोडीन। और समटाइम्स हलाइड ग्रुप क्या होगी, फ्लोरीन ग्रुप। क्लियर है। तो अगर कार्बनों की चेन में प्रॉपर तरीके से, कार्बनों की चेन में अगर प्रॉपर तरीके से हलाइड ग्रुप आ जाता है
तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब पहले तो हम सारे कॉमन नेम सिस्टम देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से IUPAC नेम सिस्टम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे R तो कॉमन होगा ही, और उस R को भी हम लोग जानेंगे, एक एक ग्रुप करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया CH3Cl, उसके बाद यहाँ पर आ गया C2H5Cl, उसके बाद CH3CH2CH2Cl, क्लियर है। क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे CH3CH, यहाँ पर Cl, ठीक है, Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। उसके बाद हम लोग देखेंगे CH3CH Cl, और फिर उसके बाद CH2, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है। उसके बाद CH3C CH3 यहाँ पे जो ग्रुप आ गया उसको हम लोग बोलेंगे Cl, क्लियर है। अब उसके बाद एक और ग्रुप ले लेते हैं, दैट इज CH3C CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आएगा Cl, और फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा Cl, फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, यहाँ पे आएगा Cl। तो चलो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने लिख लिए। अब इनका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं किसका, अल्किल हैलाइड का। कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं किसका, RX का। RX को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्किल हैलाइड। हाँ, तो इसका नाम कैसा होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ अल्काइल, नेम ऑफ हैलाइड। कैसे करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ अल्काइल और फिर उसके बाद नेम ऑफ हैलाइड। तो नेम ऑफ अल्काइल दैट इज अल्किल हैलाइड, नेम ऑफ, तो इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे हम लोग, अल्किल हैलाइड से। किससे करेंगे, अल्किल हैलाइड से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ अल्काइल करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेम ऑफ हैलाइड। तो नेम ऑफ अल्काइल यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ नेम ऑफ अल्काइल, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, और फिर उसके बाद नेम ऑफ हैलाइड क्या है, दैट इज क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट नेम ऑफ अल्काइल, कार्बन की बिल्कुल स्ट्रेट चेन है N, 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और नेम ऑफ हैलाइड में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। बात क्लियर है, चेन पोजीशन देख लीजिए पहले, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो नेम ऑफ अल्काइल और ये चेन पोजीशन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। नेम ऑफ अल्काइल चेन पोजीशन में कौन सी है, सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, और नेम ऑफ द हैलाइड में क्लोराइड, तो इसका मतलब भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर है। अब उसके बाद इस प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। 1 कार्बन पे 3 कार्बन क्या बन गया, टर्शरी, नेम ऑफ अल्काइल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री, टर्शरी, 4 कार्बन की चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, और Cl लगा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, यही प्रॉब्लम रह गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो 1 कार्बन पे 4 कार्बन क्वाटरनरी आ गया, ठीक है, हालांकि हैलाइड क्या है, प्राइमरी है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी की चीज़ को, इसको हम लोग बोलेंगे नियो, क्या बोलेंगे, नियो। 5 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटाइल, और Cl ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था CH2 डबल बॉन्ड CH के बाजू में अगर डबल बॉन्ड इसी कार्बन पे हैलाइड ग्रुप लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल, और इस चीज़ का नाम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड। अब यहाँ देखो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड के बाजू में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल, और Cl ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, अलाइल क्लोराइड। तो ये सारे के सारे कॉमन नेम हो गए किसके, अल्काइल क्लोराइड ग्रुप के। कौन से, अल्काइल क्लोराइड। तो चलो अभी हम सेम चीज़ किसके लिए करते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक है। तो R के साथ में Br ग्रुप आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल ब्रोमाइड। तो एक एक करके फिर हम लोग सेम चीज़ें करेंगे जैसा हमने क्लोराइड किया, बस अभी कार्बन की चेन में कौन आ जाएगा, Br। तो अगर कार्बन की चेन में CH3Br आया तो नेम ऑफ
अल्काइल को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। फिर उसके बाद क्या होगा, C2H5Br, नेम ऑफ अल्काइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, और नेम ऑफ हलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, बस आप इसको ही पूरा फॉलो करते रहेंगे हम लोग, तो आपको पूरा समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैं Br लगा रहा हूँ। कार्बन की चेन स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रेट चेन में स्मॉल n, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या होगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। CH3 यहाँ पे क्या करेंगे, Br लगा देंगे। देखो कार्बन की चेन एक ब्रांच में, मतलब Br क्या है, एक ब्रांच में आ गया, सेकंड नंबर से ब्रांच जा रही है, तो इसका मतलब सिमिलैरिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, और ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। चलो आगे की और प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ, तो एक कार्बन है, इस कार्बन पे फाइनली 3 कार्बन आ गए, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, Br ग्रुप। तो ये कौन सी ग्रुप हो गई, टर्शरी ग्रुप हो गई। कौन सी ग्रुप हो गई, 3 डिग्री की ग्रुप हो गई, टर्शरी। तो इसका नाम क्या होगा, TERT, टर्शरी। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, ब्यूटाइल 4 कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है। चलो एक नियो का प्रॉब्लम देख लेते हैं। CH3, यहाँ पर क्या आएगा, CH3, और यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे आएगा CH2, और यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे हमने बना दिया इसको क्वाटरनरी। तो इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। हालांकि हलाइड प्राइमरी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल, और इसको हम लोग लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे इसको, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। चलो आगे और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर Br लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल, और Br है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने Br ग्रुप लगा दिया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलाइल, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, तो पूरे के पूरे अभी हमने ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ लिया। क्लियर है। सेम चीज़ हम किसके लिए पढ़ेंगे भी नेक्स्ट, अल्किल आयोडाइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड का मतलब क्या होगा, अगर कार्बनों की चेन में आयोडीन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। सेम वैसा ही करना है जैसे अल्किल क्लोराइड का किया, अल्किल ब्रोमाइड का किया। ठीक है, चलो नेम ऑफ द अल्काइल और फिर नेम ऑफ आयोडाइड। तो नेम ऑफ अल्काइल इस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, CH3 ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइल, और आयोडीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल आयोडाइड। फिर उसके बाद नेम ऑफ अल्काइल C2H5I, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सेम कार्बन की 3 कार्बन की चेन, और वो भी स्ट्रेट चेन है, और उस पर आयोडीन आ गया। ठीक है, तो उसके बाद नेम ऑफ अल्काइल, तो इसका मतलब क्या होगा, N, कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, N, ग्रुप का नाम क्या होगा, प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर है। चलो CH3 CH, यहाँ पे हम क्या करते हैं, I, और यहाँ पे CH3। कार्बन की चेन एक ब्रांच पर है, एक ब्रांच पे होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, मतलब आयोडीन ब्रांच पे है। 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो इसका मेन कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर है। चलते आगे। हाँ, उसके बाद CH3C CH3, देन यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ गई आयोडीन। तो नेम ऑफ दी, ये ग्रुप बन गया टर्शरी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी को T भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। ठीक है, पूरा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल
आयोडाइड भी लिख सकते हैं, और इसको TERT टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेम ऑफ द अल्काइल और नेम ऑफ द फाइनली क्या आ जाएगा, हलाइड। ठीक है, चलो फिर उसके बाद एक नियो बना लेते हैं, CH3CCH3। ठीक है, ये आपको अगर आपने इस लेक्चर का पूरा प्रैक्टिस कर लिया तो उसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रॉब्लम्स को तो पूरे के पूरे कॉमन नेम आपके हो जाएंगे और आगे के फंक्शनल ग्रुप के भी कॉमन नेम आपके समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे चलो आयोडीन लगा लेते हैं। तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो इस ग्रुप को ही पहचान के आपके दिमाग में पहचान आना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो। और 5 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटाइल। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या बन गया, नियो पेंटाइल आयोडाइड। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, IUPAC नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। दोनों नेमिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नेमिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर नेमिंग आ गई तो बाकी सब आसान हो जाता है, अगर लेकिन नेमिंग नहीं आई तो कुछ नहीं आता है। चलो बना लेते हैं विनाइल। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से प्लान करके हम लोगों ने जो वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें हमारा कोशिश ये है कि जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना अच्छा है। और सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक बेसिक्स हमको रेडी करके रखने पड़ते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो इसका नाम क्या होगा, विनाइल आयोडाइड। ठीक है, तो एक अभी हम लोग क्या बना लेते हैं, अलाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर कोई हलाइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अलाइल हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल, और फाइनली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड। क्लियर है? तो इसका मतलब अभी हमने कॉमन नेम देख लिया है। तो कॉमन नेम में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैं एक ही चीज़ बना के दे रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आर को आप ध्यान में रखो, मिथाइल। C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। उसके बाद जो R होगा उसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल। उसके बाद हमारे पास में क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में R होगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल के बाद में क्या होगा हमारे पास में, नियोपेंटाइल। उसके बाद में ये आपको आ गया तो बाकी बहुत इजी हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। फिर उसके बाद हमारे पास में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल। और उसके बाद हमारे पास में क्या होता है, अलाइल। क्लियर है? तो अगर ये आपको R चीज़ें कॉमन अगर आपको अच्छे तरीके से आती है, क्लियर है, तो बस आपका अगला काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? ये आपकी R आपकी बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, कार्बनों की चेन। ठीक है, फिर इसमें करना ही क्या है, आपको ग्रुप्स लगाने हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या करना है, ग्रुप्स लगाने हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया या आयोडीन लगा दिया या कुछ प्रॉब्लम्स में फ्लोरीन लगा दिया, ये ग्रुप लगानी है। देखो इसका ही एडजस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, और फिर उसके बाद अलाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या? सेम चीज़ें, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। क्लियर है? फिर वैसे ही हम आयोडीन के लिए करेंगे, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, विनाइल आयोडाइड, अलाइल आयोडाइड। उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। तो इस तरीके से नेम ऑफ द अल्किल अगर आपको आ गया और फिर नेम ऑफ द हैलाइड आ गया तो बहुत इजी है कॉमन नेम। तो एक एक करके आप इसको समझें। और मेन ये वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाला जो भी मैं फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा वो जॉइनिंग में बनाऊंगा, जैसे कि अल्कोहल में हम देखेंगे कैसे होता है,
नाइट्रो ग्रुप में कैसे होता है, साइनाइड में कैसे होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, क्योंकि इसमें सारी कॉमन नेम्स मैंने बताई है और इसको अच्छे से समझिए। पहला हम शुरू हो गया अल्किल हैलाइड का कॉमन नेम, क्योंकि इसके पहले मैंने सारी आइडेंटिटी बता दी है फंक्शनल ग्रुप की कि अल्किल हैलाइड होते क्या है, कार्बनों की चेन में हैलाइड ग्रुप आएगा और उनका कॉमन नेम कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आर हार्ड वर्क। बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।